ना जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जबकि वह बलाए नागफानी मेरे गले पड़ी थी, जिसे आरामे जाम समझा मेरे लिए आफते जाम हुई, जिसको अमृत समझा वह विष के समान हुई। धोखा हुआ, कपट हुआ, छल हुआ, किंतु अब तो आफत से निकलना ही मुश्किल हुआ। महाराज, इस बात का मलाल है। बेटा मेघनाथ, मैं जिस कारण से दुखित हूं उसको बता देना चाहता हूं। जब से हनुमान आंखों में धूल डाल गया और कई वीरों का वध करके यहां से साफ निकल गया, तब से मेरे हृदय को क्लेश हो रहा है। इस समय यही प्रश्न दरवेश हो रहा है, जिसके दूत की एक भांति दलेरी है और इस प्रकार की सेना उसके पास और भी होगी। पिताश्री, जब तक मेघनाथ संसार में मौजूद है, आपको किसी प्रकार की चिंता करना बिल्कुल बेशुद्ध है। मैं वही मेघनाथ हूं जिसका हनुमान एक झटका भी न सह सका, मेरे सामने बिल्कुल दम न मार सका। उसे तो मैं मामूली सा इंसान समझता हूं, अलबत्ता बात के पीछे भागना अपना अपमान समझता हूं। खैर, जो कुछ हो चुका उसका अब जिक्र क्या करना। आप तो आगे की रोकथाम का फिक्र करना। यूं तो मुझे किसी भी बात का दम नहीं, और आज किसी पहलू में भी मेरे सूरवीर किसी से कम नहीं। बड़ा मेरे लंका के बहादुरों से मुकाबला करने का तमाम जीवनी पर किसी में दम नहीं। मान लो वह उस ओर से रुख करे, या वह नहीं या हम नहीं। शाबाश, मेरा एक एक छिपा सलार मारने और मारने को तैयार है। भ्राता जी, आपके सारे समस्त सभासद आपसे डरते हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। अग्नि और शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए मेरी बेनती है, जिस प्रकार हो सके इस बला को गले से टाल दीजिए और आने वाले कुल को इस बर्बादी से बचा लीजिए। इसका सबसे उत्तम उपाय यही है कि सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे हाथ मिला लें, उनको शत्रु के बदले अपना मित्र बना लें। हनुमान को केवल आप देख चुके हैं, बल्कि उनकी शक्ति को भी आजमा चुके हैं। जिनके एक दूत की ये दशा है, उनसे सामना करने में कितनी दूर दशा है, ना जाने फिर
इन सलाहकरा के मन में क्या छिपा है? चचा साहब, बहुत हो चुकी, जरा चुप हो जाइए। यदि रामचंद्र का इतना ही भय है तो कहीं जाकर छुप जाइए। कुल पर चाहे कितनी भी तबाही मचे, मगर ऐसी जगह छुपना जहां आपकी जान बच सके। शोक, आप जैसे निर्लज और कायर ना हमारे कुल में पैदा होते, ना हम अपने भाग्य को रोते। बहन की नाक काटी जाए और भाई को शर्म न आए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, वरना मौत देख जाएगी, फिर छुपने के लिए जगह न मिल पाएगी। ना समझ गुस्ताख लड़के, क्यों इस प्रकार जुबान चला रहा है? पृथ्वी और आकाश के कलावे मिला रहा है। माना तू जोबन में मखमूर है, किंतु बुद्धि और टिकाने तुझसे कोसों दूर है। वृष्ठ भर का लड़का, आंख भर की जुबान, जो मुंह से निकल गया वही प्रमाण। इस समय इतनी बहादुरी जता रहा है, कल तू कहां मर गया था जब अकेला हनुमान लंका में आकर हजारों कोई किरकिरी कर गया था। जिस बात को मैं ना कहना चाहता था, आखिर आपने कहलाकर छोड़ी। चाचा साहब, इसमें भी आपकी साजिश है। जो हनुमान इस प्रकार से भाग गया, मानो आपका तो भाग्य ही जाग गया। जब से हनुमान भाग गया, मन की मुराद मिली और दिल की कली खिली। मेरा दावा है, हमारे साथ आपकी सहानुभूति केवल एक लोक दिखावा है, अन्यथा गुप्त रूप से तुम्हारी रामचंद्र से निधि चलती है। तुम्हारे जैसे देशद्रोही, कुलद्रोही पर विश्वास करना सख्त हानि है। शोक, जिसने तुम्हारी बहन की दुर्गति की, तुम उसी का समर्थन करो। यदि कुछ लाज है तो चिल्लों पर पानी में डूब मरो। भाई साहब, देख रहे हैं ये कल का छोकरा मुझे कैसे वचन सुना रहा है। निस्संदेह जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। शोक, आप इसका पक्ष लेकर जानबूझकर मेरा अपमान करा रहे हैं। इसकी पीठ ठोक ठोक कर सरे दरबार वचन सुना रहे हैं। अरे निर्लज, यदि मैं इसका पक्ष भी लेता हूं, ये शत्रु का वफादार तो नहीं, तेरी बाती मुल्की कौमी गद्दार तो नहीं। निस्संदेह तेरी शत्रु के साथ गहरी साजबाज है, इसलिए हमारी प्रत्येक बात तेरे नजदीक काबिल एतबार है। हनुमान की वकालत करने के लिए तू आगे अड़ गया जब मैंने उसका वध करना चाहा और तू बीच में अड़ गया। अब बेटा मेघनाथ ने उनके खिलाफ युद्ध की सलाह दी और तू उसके सर पर चढ़ गया। जब कोई उसके विरुद्ध बोलता है और तू व्यर्थ ही उनकी जुबान टटोलता है। मैं हैरान हूं, तू मेरी बर्बादी पर कमर क्यों कसता है? भ्राता जी, ये आपकी भूल है। मेरे संबंध में ऐसा ख्याल करना बिल्कुल फजूल है।
ना मैं कौमी गद्दार हूं, ना मैं राम का वफादार हूं, बल्कि आपका सच्चे दिल से जाननिसार हूं और आपके पसीने के बदले अपना रक्त बहाने को तैयार हूं। किंतु इस आने वाली बर्बादी को देख रहा हूं और मैं रो रहा हूं। जो आप सहर कर रहे हैं, छोटी रार को छेड़ रहे हैं। एक स्त्री, वह भी पराई, जिसके लिए इतनी मार कुटाई। परंतु उनके दिल में क्या समाई जो उन्होंने शूर्पणखा की नाक उड़ाई। अरे बेहया, तुझे भी शर्म नहीं आई? निस्संदेह यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत बेकाई, किंतु वह खामखा उनके सिर आई और उसने अपने किए की सजा पाई। भाई साहब, मुझे ये तो बताइए, शूर्पणखा वहां करने क्या गई थी? भीषण, जरा कान खोल कर सुन। तेरी निस्बत चारों ओर से, हर तरफ से नाराजगी का इजहार है और हर तरफ से तेरे लिए लानत और गैरत की बौछार है। मेरा प्रत्येक वीर मरने और मारने को तैयार है, केवल तेरी ओर से इनकार है। इससे स्पष्ट प्रकट है तू उनका खुल्लम खुल्ला वफादार है, कौमी गद्दार है, पहले दर्जे का मक्कार है, याद है, फकार है, तेरी जिंदगी पर ही धिक्कार है। जैसे आप खुद फरामोश हैं, वैसे ही आपके सारे सभासद चापलूस हैं। इस समय आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आपको उल्टे मार्ग पर चला रहे हैं, अमृत के धोखे में जहर पिला रहे हैं। समय आने पर ये निखट्टू बजर बट्टू अपने मुंह से बोलेंगे, ये रावण की सख्त गलती थी, बगैर क्या करते हमारी कोई पेश न चलती थी। इसलिए महाराज, मेरी बेनती मंजूर कीजिए, इन पशाम जी की बातों पर ना जाइए और मेरी बात को मान लीजिए। ए पाजी मक्कार, बगैरत गद्दार, तू इसी क्षण यहां से कफूर हो जा और मेरी आंखों से दूर हो जा। तेरे प्राणों की रक्षा इसी में है। तू तुरंत ही मेरी सीमा से निकल जा। अरे निर्लज, यदि राम तेरे साथ कोई बुराई करता तो भी तू उसकी हमदर्दी का दम भरता। अरे बगैरत, चला जा, दूर हो जा। आप लंका में एक कदम न धरना। सिपाहियों, पकड़ो और इसे धक्के मार के निकाल दो। आप अपनी जुबान से कहो ना कहो, मुझे खुद यहाँ रहना गवारा नहीं। तेरे जैसे मति मंद के राज्य में अब विभीषण का कोई गुजारा नहीं। तुझे भाई की भाई नसीहत नहीं,
आज तुझको भविष्य प्यारा नहीं, मारने में न छोड़ी कसर कोई, शीश धर से अगर उतारा नहीं। तख्ते लंका का तख्ता पलटने को क्या करूं, मेरा चलता कोई इजारा नहीं। मेरा चलते समय का नमस्कार ले जो, तेरे दर्शन करूंगा दोबारा नहीं। चल हट बाजी। शोक, मेरी शुभकामनाओं का यही बदला मिलना था। मुझे इसी प्रकार सरे दरबार जलील होकर लंका से निकलना था। अच्छा भाई, हमारा क्या कसूर है और तुम्हारा भी क्या कसूर है। वास्तव में ईश्वर को इसी तरह मंजूर है। ये हरी भरी लंका देखते ही देखते नष्ट हो जाए। जिस राज्य की सारे संसार में दाग थी, वो तेरे हाथों से भ्रष्ट हो जाए। अच्छा, मेरा अंतिम नमस्कार है। ना आपके किसी कार्यों से संबंध है, ना लंका से सरोकार है। जय श्री राम। आज से मेरा और विभीषण का संबंध बिल्कुल ही टूट गया। इसलिए इससे सदैव देश छूट गया। यहां तक मेरा अनुमान है, वह राम का नाम लेकर गया है और रामचंद्र के ही पास जाएगा और मुझे हानि पहुंचाने के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगाएगा। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ऐ मेरे सिपा सलारो, आपको मालूम है आज युद्ध की ठन गई है। क्या सबके सब तैयार हो? हाँ महाराज, हम सब तैयार हैं। महाराज, आश्चर्य की बात है, रावण का भाई विभीषण आपसे शरण चाहता है। रावण का भाई विभीषण? हाँ महाराज, रावण का भाई विभीषण। परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण वो लंका छोड़ने पे बाध्य हो गया? सुना है विभीषण रावण के कार्य को अनुचित बताता था, उनको लड़ाई से बाज रखना चाहता था, जिससे दोनों में तकरार हो गया। रावण के क्रोध का पारा 104 हो गया। उसे आज्ञा दी, चल लंका की सीमा से निकल जाए और सारा जीवन मुझे अपना मुंह न दिखाए। तो आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में ही काबिल एतबार है? ये विषय ऐसा नहीं जिसका निश्चय केवल मेरी संपत्ति पर किया जाए। इसके संबंध में हर एक से परामर्श लिया जाए। जामवंत जी, आप ही बताएं, आपका इस बारे में क्या विचार है? भगवान, वह हमारे शत्रु का बिल्कुल करीबी रिश्तेदार है। ऐसे व्यक्ति की प्रत्येक बात पर मेरी राय में नाकाबिले एतबार है, इसलिए मेरी ओर से तो इनकार है। ना जाने
वह आपका विरोधी है या उनका विरोधी है, इसलिए सबसे परामर्श लेना चाहिए। अंगद, जी प्रभु। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? भगवान जामावन जी का फरमाना जामावन जी का फरमाना बिल्कुल सही है। विभीषण नेक नीति से नहीं आया है, भविष्य नेक नीति से नहीं आया है, बल्कि उसने ये पाखंड बनाया है। बल्कि उसने ये पाखंड बनाया है। इस समस्या पर जरा अच्छी प्रकार गौर करना चाहिए। इस समस्या पर जरा अच्छी प्रकार गौर करना चाहिए। हाँ, मेरे विचार से हनुमान जी की राय ज्यादा वजनदार है। हनुमान जी की राय ज्यादा वजनदार है। हम सबकी सम्मति, हम सबकी सहमति किसी अनुभव के आधार पर नहीं, किसी अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि अपने दिली ख्याल का इजहार बल्कि अपने दिली ख्याल का इजहार है। है। हाँ हनुमान जी, कहिए आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में ही काबिल एतबार है? भगवान, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु हाँ, इतना कहे बिना रह भी नहीं सकता। यदि विभीषण उस समय मेरे प्राण ना बचाते तो मैं कदापि यहाँ पर आपके पास जीवित लौट कर रहा था। सुग्रीव जी, मेरा आपकी राय से इनखिलाफ है। मेरा मन गवाही देता है कि विभीषण नेक नीति से ही आया है। यदि मान भी लिया जाए कि उसका कुछ बुरा इरादा है, तो वह यहाँ से जीवित बचकर कहाँ जाएगा? ये तो सब कुछ सत्य है, किंतु आप इस बात को अच्छी तरह विचार लें। वह रावण का भाई है, उसके कपट की सारे विश्व में दुहाई है। निस्संदेह मैं जानता हूं कि वह रावण का भाई है और रावण उसका भाई है, किंतु विभीषण जी, नेकी और बदी किसी विशेष हिस्से में नहीं आई। पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई पतली है, कोई मोटी है। ये आवश्यक नहीं कि कुल के भीतर एक व्यक्ति अधर्मी है तो सभी अधर्मी हैं। इसलिए मेरी राय में विभीषण की नेक नीति साफ है। बहुत अच्छा। यदि आपके हमीब वह काबिल एतबार है तो हमें क्या इनकार है। तो जाइए, आप उन्हें आदर सहित हमारे पास लाइए। जो आ गया भगवान। प्रभुदास, मुझे शरण दीजिए, मुझे शरण दीजिए भगवान। भगवान, इस अत्यधिक अधिकार के लिए मैं आपका हृदय से ऋणी हूँ। प्यारे विभीषण, आप मुझे लज्जित न कीजिए, बल्कि मैं आपका यथा योग्य सत्कार करने से विवश हूँ। महाराज, जैसा आपको सुना था वैसा कई गुण बढ़कर पाया। जिसने अपने शत्रु के सहोदर भाई को
खुले हृदय से लगाया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपका ये एहसान जीवन प्रामत ना भुलाऊंगा, मरता मरता इसका बदला दे जाऊंगा। प्यारे मित्र, ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि जो किसी दुखद पुरुष के साथ हमदर्दी नहीं करता वह इंसान नहीं है। माना कि रावण हमारा शत्रु है, किंतु आपकी इखलाकी वाक्य ही काबिल तारीफ है। जिसने धर्म के सम्मुख अपने सहोदर भाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, उसे फौरन छोड़ दिया। ऐसे घनिष्ठ संबंध को एकदम ही तोड़ दिया। महाराज, मैंने उस अभिमानी को बार बार समझाया, मेरी बातों को उसने हंसी में उड़ाया, उल्टा मुझको काहिर बतलाया। आखिर जब उसने अपने नाश पर पाया, उसको छोड़कर मैं आपकी शरण में आया। मुझको पूरा यकीन है महाराज, मेरी ओर से रावण और मैं रावण की ओर से मर चुका। अब तो ये शरीर आपके चरणों पर आ चुका। यदि रावण आपको और आप रावण को स्पष्ट जवाब दे चुके, तो हम आपको आज से ही लंकापति की उपाधि दे चुके, जहां आपका हर तरह से सत्कार किया जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, लंका विजय होने पर वह राज्य आपको दिया जाएगा। सुग्रीव जी, आप इनके विश्राम का इंतजाम कीजिए और आप भी कुछ देर के लिए आराम कीजिए। लक्ष्मण राम लक्ष्मण रहेंगे, बाकी सारे चल जाएंगे। भ्राता जी, रावण अपने काल को अपनी गोद में पाल रहा है, अपनी भुजाओं को इस प्रकार काट रहा है। हाँ भाई, जब किसी मनुष्य के नाश होने के दिन आते हैं तो उसके विचार उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि रावण परले दर्जे का विषय है, इसलिए उसकी बुद्धि तो स्वयं ही मारी गई है। लक्ष्मण, चलो अब थोड़ी देर के लिए हम भी विश्राम कर लेते हैं।